तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं एआई का इम्पैक्ट हमारे कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स पे इतना नहीं होगा, तो वो साफ साफ आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एआई का इम्पैक्ट हमारे सीएस के कोर्स पे क्या पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी पे होने वाला है, बिकॉज एआई फ्यूचर है, राइट। और एक वो ऐसा ट्रूथ है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट, जिससे भाग नहीं सकते, क्योंकि वो होने वाला है 5 साल और 10 साल और 15 साल और, बट वो एक टाइम ऐसा आएगा जब एआई इन एग्जिस्टेंस होगा इन फुल फ्लेज। और वो डेफिनेटली जब कोई न्यू टेक आता है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, बट द थिंग इज़ कि वो मैन पावर रिड्यूस करता है। मीन्स उसका इम्पैक्ट सबसे पहले, जो कोई भी न्यू टेक आता है तो उसका सबसे पहले इम्पैक्ट जॉब मार्केट पे होता है, मीन्स टेक्नोलॉजी का सबसे मेन काम क्या है कि मैन पावर को रिड्यूस करे। कोई भी काम को जहाँ 10 घंटे लग रहे हैं उसको 2 घंटे पे लेके आए, कोई भी काम को जहाँ 10 आदमी कर रहे हैं उसको 2 आदमी पे करके आए, राइट। मतलब 8 आदमियों को वो घर पे बिठाएंगे। कोई भी न्यू जब टेक आता है, कोई भी नया जब इनोवेशन होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई नए टेक आने की वजह से 10 आदमी अभी 15 आदमी और लगेंगे, राइट। टेक का काम ये नहीं होता है कि वो हमारा मैन पावर रिड्यूस करता है, राइट। सो आई थिंक एआई तो मास डिस्ट्रप्शन करने वाला है जॉब मार्केट में, बिकॉज सैम ऑल्टमैन। अभी देखो, अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाए कि एआई एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री देखें, राइट, कुछ लोग, राइट, अगर हम मैक्रो मतलब अगर वर्ल्ड देखिए, अमेरिका सबसे आगे, अमेरिका मीन्स वो इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। वो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी है वो टेक्नोलॉजी पे चलती है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग में आओगे तो चाइना आगे, इंडिया आगे, बट जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे इनोवेशन है, यहाँ पे इवन तो टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, राइट, ये इन्वेंशन में इतना पैसा नहीं डालते, आरएनडी में इतना पैसा नहीं डालते, ये बैक ऑफिस वाले काम करके दे देंगे, राइट, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ वो है। बट ऐसा नहीं कि कोई कंपनी में कुछ हमने खुद का एक न्यू प्रोडक्ट इनोवेट कर दिया आरएनडी में, वो अमेरिका करता है वो इजराइल करता है, ये वाली कंट्री, वो जापान करेगा, ये वाली कंट्रीज जो अमेरिका हो गए, जापान हो गए, इजराइल हो गए, ये टेक पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। इनके पास ये मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। इसलिए अगर आप नैस्डैक देखोगे, मीन्स अगर आपको अमेरिका को वैल्यू करना है तो आप जो 100 टेक कंपनीज है उनको देखोगे, अगर वो नीचे है तो अमेरिका की इकोनॉमी नीचे है, वो ऊपर जा रहे हैं मीन्स अमेरिका की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इतनी ज़्यादा है नहीं। तो अभी इनको अगर इनको वर्ल्ड को रूल करना है तो एआई इज़ द नेक्स्ट थिंग। अभी मेटा वगैरह की हम बात नहीं करते, अभी सिर्फ एआई की बात करते हैं। तो जो सबसे पावरफुल आदमी है एलन मस्क, राइट, सबसे पहले 2015 में वो फाउंडिंग मेंबर था, वो हो गया, सैम ऑल्टमैन हो गए, और भी बहुत सारे थे, और भी 2-3 लोग और भी थे, राइट, 2-3 नहीं 8-10 लोग थे उसमें। तो ओपन एआई जब फॉर एग्जांपल एलन मस्क आता है, राइट, क्योंकि उसे पता था एआई मीन्स आगे फ्यूचर यही है एआई, राइट। तो बट सीन क्या होता है, इसका प्रॉब्लम रहता है एलन मस्क का, मीन्स थोड़ा मेंटल इश्यू रहता है, तो ये चले जाता है एआई को छोड़ के, राइट, ये स्पेसएक्स और टेस्ला पे फोकस करने लग जाता है। बट एआई वहाँ पे फिर उसे टेक ओवर करता है सैम ऑल्टमैन, राइट, और सैम ऑल्टमैन उसे आगे कैरी ऑन करता है। सैम ऑल्टमैन ये जो आदमी है, राइट, ये इतने जीनियस है, राइट, इतने जीनियस है, मतलब मीन्स ये आगे का 10 साल 15 साल आज ही डिस्काउंट करते हैं, आगे 20 साल क्या होने वाला है उस पर आज ही काम करते, जो कि हमारे लिए हम क्या देखते हैं कि मैक्स टू मैक्स हम 1 साल का प्लान करते हैं आगे का आगे, बट ये आगे के 10 साल का क्या आने वाला है उसको आज ही डिस्काउंट करके उसको आज ही मार्केट में उतारते हैं एंड देन उस पर पैसा कमाते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट देखो कि वो भी आगे की चीज़ों को आज ही डिस्काउंट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर टेस्ला का भी, टेस्ला में एफएसडी आने वाला है, मीन्स खुद ही गाड़ी खुद ही आगे जाए, मीन्स ऑटोमेटिक ड्राइविंग गाड़ी आने वाली है, ऐसा समझ लीजिए। तो ऐसा उनके बोर्ड ने प्रपोज किया है उनके शेयर होल्डर्स को कि ऐसी गाड़ी आने वाली है, और उसका इम्पैक्ट अभी से उनके शेयर प्राइस पे दिख रहा है, जो कि आगे का 5 साल का प्लान है, बट वो इम्पैक्ट वो शेयर प्राइस अभी से उनके शेयर प्राइस में डिस्काउंट हो रहा है। द थिंग इज क्या एआई सीएस को इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि मैंने बोला पूरे ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करने वाला है। कोई भी एआई अगर क्रिएटिविटी जैसी जॉब ले रहा है, राइट, फॉर एग्जांपल ग्राफिकल डिज़ाइनिंग उनको इम्पैक्ट कर रहा है, कोई अगर आप ट्यून लिखोगे, गाना मुझे ऐसा गाना बना के दो, और वो वैसा गाना बना के दे रहा है, फोटो डिज़ाइनिंग खुद से कर ले रहा है, जो क्रिएटिविटी चीज़ें वो कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि क्लेरिकल चीज़ों में एआई को टेक ओवर करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा? मीन्स सबसे पहले तो क्लेरिकल चीज़ें ईजिली आए, क्योंकि वो तो एक डेटा है, ABC, एक सिस्टम ऐसा फॉलो करना है, वो तो एआई यू कर लेगा, राइट। वो तो क्रिएटिविटी चीज़ जो जिन लोगों का दिमाग का काम है उनकी जॉब ले रहा है, तो क्लेरिकल लोगों की जॉब लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओम, आपका बोलना ऐसा है कि CS क्लेरिकल जॉब है?
काइंड ऑफ यस काइंड ऑफ नहीं, मतलब 40-50% तो हाँ क्लिरिकल है, बट 40-50% ऐसा होगा जो कि टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठते होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता होगा कि क्या कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन से क्या इम्पैक्ट होगा आगे का। बट वो उसके लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, उसके लिए सीएस मेन है नहीं। भले हम बोलेंगे कि ना दिमाग का काम है, आईक्यू लगेंगे, बट इतना अगर सीएस सिर्फ एक एडवाइस कर सकता है, बट द मेन थिंग इज वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोस्टली एमडी के हाथ में रहता है, एमडी एंड सीईओ के हाथ में रहता है कि वो उसे कैरी फॉरवर्ड करेगा या नहीं करेगा। हाँ वो एडवाइस ले लेगा, बट जो मेन दिमाग रहेगा वो एमडी का रहेगा। तो जहाँ तक बात रही क्लेरिकल की, तो इजीली मीन्स एआई इम्पैक्ट करने वाला है कंपनी सेक्रेटरीज को, ओके राइट। अगर हम एआई की वैल्यूएशन की बात करें, लाइक $80 बिलियन की हो गई है ओपन एआई जो कंपनी, उसका वैल्यूएशन $80 बिलियन होता है। $80 बिलियन इज इक्वल टू, अगर हम डॉलर का $1 इज इक्वल टू 80 INR पकड़ के चले, दैट मीन्स अगर मैं इसको 86 to 100 बिलियन पकड़ूँ ओपन एआई का वैल्यूएशन, दैट इज़ 8 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है। और 2015 में चालू हुई, 9 सालों में 8 लाख करोड़ की हो गई। और अगर हम हमारे कंपनीज का वैल्यूएशन देखेंगे, हमारे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे, तो 3 ही कंपनी है जो 10 लाख करोड़ के ऊपर है। रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई एंड एचडीएफसी बैंक हो गई, राइट। ये तीन ही कंपनी जिनका मार्केट वैल्यूएशन 19 लाख करोड़, रिलायंस का 19 लाख करोड़ है, टीसीएस का 15 लाख करोड़ है एंड एचडीएफसी बैंक का 12 लाख करोड़ के खिलाफ। बाकी कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ के ऊपर ही नहीं है। अभी थोड़ा सा मार्केट गिरा, इसकी वजह से वैल्यूएशन कम दिख रहा है आपको। दैट मीन्स एसबीआई, एलआईसी, ओके, आईटीसी, एलएनटी, इन कंपनी का वैल्यूएशन जितना है, और ये कंपनी सालों साल से चलती आ रही है, 30 साल, 50 साल, 60 साल से ये कंपनी है। और ओपन एआई जिसको आते हुए अभी सिर्फ 9 साल हुए हैं, उसका वैल्यूएशन और इन कंपनीज का वैल्यूएशन इक्वल हो गया, राइट। मतलब आप सोच सकते हो ये फ्यूचर है, ये कैसे इंपैक्ट नहीं करेगा, राइट। आगे जाके हर कोई ओपन एआई, आगे जाके हर किसी के लाइफ में ओपन एआई यूज़ होने वाला है आगे जाके, ओके। अभी हम ये कंपनी सेक्रेटरी को कैसे इंपैक्ट करता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आप क्या कीजिए, कोई भी लिस्टेड कंपनी में जाइए, कोई भी, उन्हें पूछिए 2005 में सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते थे। 2005 में अगर आप देखोगे 2005 में सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में कम से कम 15 से 20 लोग काम करते होंगे, जिसमें 5 ट्रेनी होंगे, 2-3 प्यून्स होंगे, ओके, 2-3 सेक्रेटरियल मैनेजर होंगे, ओके, 2-3 असिस्टेंट मैनेजर होंगे एंड देन एक कंप्लायंस हेड होगा, चीफ होगा, ओके। ऐसा करके 15-20 लोगों की टीम होगी 2005 के टाइम पे। बैक टू 2015 पे आ जाओ, वो 15-20 लोगों की टीम 10 लोगों में कन्वर्ट हो गई। 2024 में आ जाओ, वो 10 लोगों की टीम 8 से 7 लोगों में आ गई है। क्यों? क्योंकि पहले इतना काम था, पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, पहले एनुअल रिपोर्ट को खुद डिस्प्लेस करना पड़ता था, डिस्पैच करना पड़ता था, राइट। ऊपर से बाद में कोई एनुअल रिपोर्ट वापस आती थी, फिर उसका एड्रेस मैच, क्या रीज़न था, वापस क्यों एड्रेस मैच करके वापस भेजो, एकदम मैनुअल काम था पहले। तो इतने ज़्यादा ट्रेनिंग्स रखने पड़ते थे, इतने ज़्यादा सीएस रखने पड़ते थे। बट जैसे ही कोविड आया, टेक्नोलॉजी, बाद में उन्होंने बोल दिया ईजीएम वगैरह सब ऑनलाइन करना पड़ेगा, अभी तो ईमेल कर दो कोई भी एनुअल रिपोर्ट हो। पहले अगर कोई शेयर होल्डर बोल देता था मुझे मेरी वर्नाक, मेरी मातृभाषा में मेरे को एनुअल रिपोर्ट चाहिए, तो वापस प्रिंट करवाओ, वापस वो लैंग्वेज में भेजो। अभी ऐसा कुछ, ये सब चीज़ें नहीं है। अभी मीन्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएंगी मैन पावर कम होता है। तो अब भी देखोगे आप 2024 में सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में, जहाँ पहले 2005 में 20 लोग लगते थे, अभी ठीक से 5 से 10 लोग में वो काम हो जाता है। और जैसे ही एआई आएगा, क्या आपको लग रहा है 10 लोग लगेंगे सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में? बिल्कुल भी नहीं। आप एक मैसेज, आप एक ड्राफ्ट, अगर आपको ड्राफ्ट बनाना है, सिर्फ वो ड्राफ्ट, सिर्फ हेडिंग डाल दीजिए, पूरा का पूरा ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। एनुअल रिपोर्ट बनानी है, मैं आगे एडवांस एआई कैसा हो जाएगा, 3 एनुअल रिपोर्ट का डेटा फीड कर दीजिए, चौथी अगले साल की एनुअल रिपोर्ट वो खुद बना देगा, खुद अपनी कंपनी के खुद ही डेटा उठा के एमसीए से उठा के खुद ही न्यू एनुअल रिपोर्ट 10 वेरिएशन दे देगा। भाई कौन सी चाहिए तेरे को, कौन सी फॉर्मेटिंग में चाहिए, किस एडिटिंग में चाहिए, खुद ही वो एनुअल रिपोर्ट दे देगा। खुद ही एआई खुद ही कंप्लायंस डैशबोर्ड बना के खुद ही दे देगा। वो कंपनीज एक्ट पढ़ के, सिक्योरिटीज लॉ पढ़ के खुद ही बोल देगा कि आपके इस कंपनीज के ये कंप्लायंस डैशबोर्ड है, ये कंप्लायंस बाकी है, ये कंप्लायंस को करने के लिए उसकी प्रोसीजर के साथ एआई खुद करके दे देगा। फिर आपको लग रहा है इतनी ज़्यादा सीएस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? नहीं पड़ेगी। इट मीन्स ये फॉर श्योर है कि एआई विल इम्पैक्ट कंपनी सेक्रेटरीज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, ये फ्यूचर है, राइट? अगर वो आपको ये बात भी नहीं बता रहा है कि एआई नहीं इम्पैक्ट, मीन्स भाई इतना, मतलब वो तो रियलिटी है, वो तो टाइम आने ही वाला है। मीन्स आप उसको ऐसा छुपा क्यों रहे हो? मीन्स या तो फिर आपका वो बिजनेस है सीएस को मीन्स आगे प्रमोट करना, राइट? वैसा होना नहीं चाहिए। हमें
एटलीस्ट जो ट्रूथ है उससे भागना नहीं चाहिए, उसे फेस करना चाहिए, उसके अंदर कुछ देखना चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, रादर देन इग्नोरिंग द फैक्ट कि एआई नहीं आने वाला। भाई एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन, अगर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जो कि $1 ट्रिलियन की कंपनीज है वो डरी हुई है, राइट, उनका वैल्यूएशन नीचे आ रहा है। जो $1 ट्रिलियन की कंपनीज है, हमारे इंडिया में $1 ट्रिलियन की 20 लाख के ऊपर मार्केट कैप नहीं जा रहा है, वो 80-80 लाख करोड़ की कंपनी है, ये 20 लाख करोड़ टच नहीं हो रहा है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी डर रही है जो कि $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। आपको लग रहा है हमारे सीएस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा? मतलब ये तो बहुत ही गलत है। तो ओके, अभी हम आते हैं कि हाउ टू फेस दिस। मीन्स अभी फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, मैंने लिस्टेड कंपनी में भी काम किया हुआ है, फर्म में भी काम किया हुआ है, सो आई कैन टेल यू कि इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि काइंड ऑफ क्लेरिकल वर्क ही है मोस्टली। इंटर्नशिप में तो क्लेरिकल वर्क ही मिलता है, बट मैं लकी था कि मेरे को एक कॉर्पोरेट एक्शन प्रेफरेंशियल इशू लिस्टेड कंपनी में करने मिल गया, राइट। बट वो भी ऐसा काम नहीं था जहाँ पे मीन्स कि एआई, भाई ऐसा कुछ किया मैंने जो एआई भी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं था। इजीली रिप्लेसेबल काम था जो कि एआई कर सकता है, राइट। इवन तो मैंने ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन, दैट इज प्रेफरेंशियल इशू करना, कोई सीएस को 5-6 साल का एक्सपीरियंस के बाद ऐसा काम हाथ में आता है, जो कि मेरे को मेरे इंटर्नशिप के टाइम पे आ गया, बिकॉज आई वॉज लकी वन, राइट। लकी था, ऐसा नहीं कोई मेरे अंदर IQ हाई था, मैं लकी था, मेरे कंपनी में कोई था नहीं, तो वो काम सीधा मेरे हाथ में आया। बट इतना बड़ा काम करने के बाद भी आई रियलाइज कि इट्स नॉट दैट लाइक कोई IQ वाला काम है, इट्स सिंपल क्लेरिकल वर्क। अगर कोई प्रोसीजर लिखी हुई होंगी तो वो आदमी, कोई भी इंटर्न, इवन दो इमेजिन में इंटर्न था और मैंने कॉर्पोरेट एक्शन कर दिया, तो एआई नहीं कर पाएगा, राइट। जिसके जो इतना सारा डेटा फीड करके, राइट, वो तो आई कैन टेल यू एआई विल फॉर श्योर। ये वीडियो आप 5 साल बाद, 10 साल बाद उठा के देख लेना, एआई CS को मीन्स 80% खा जाएगा अगर हम कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे हमारे कोर्स में, ओके। अभी हम डिस्कशन करते कि लाइक एक्चुअल में CS ऐसा क्या करे कि वो स्टिल रिलेवेंट रहे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाए तो, ओके। तो देखिए, जो मुझे लगता है एआई की कोई बाउंड्री नहीं है, एआई का कोई मॉरल नहीं है, एआई का कोई इथिक्स नहीं है, राइट। बट एक इंसान का इथिक्स हो सकता है, एक इंसान के मॉरल्स हो सकते हैं, एक इंसान ट्रांसपेरेंट रह सकता है, एक इंसान ऑनेस्ट रह सकता है, एक इंसान के अंदर कैरेक्टर रह सकता है, जो कि एआई के अंदर नहीं रहेगा। डेफिनेटली एआई रीड बिटवीन द लाइन्स कर लेगा, राइट। बट एक ह्यूमन जो रीड बिटवीन द लाइन, एक पैराग्राफ लिखा है, वो पैराग्राफ का एआई एकदम डिट्टो मीनिंग बता देगा कि ये वर्ड क्या, और अच्छे वेरिएशन के साथ भी देगा। बट ह्यूमन उसको रीड बिटवीन द लाइन्स पढ़ सकता है कि एक सर्कुलर का क्या मीनिंग था, क्या डीप मीनिंग था, वो सर्कुलर क्या बोलना चाहता है, राइट। तो वो आई थिंक एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और जैसे कि मैंने बोला, मॉरल्स, कैरेक्टर, डेफिनेटली वो लगने वाला है, क्योंकि कंप्लायंस में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एक वो चीज़ हो गई। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो जितना डीप पढ़ सको, मीन्स रट्टा मार के पढ़ोगे तो एआई तो पूरा खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। डायरेक्टर, प्रमोटर्स, ये क्या डिफरेंस है, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, यहाँ पे एआई आपका काम पूरा लेके जाएगा। अगर आप जितना डीप पढ़ोगे कि लॉ एक्चुअल में ओरिजिन क्यों आए, अगर ऐसे थॉट से पढ़ोगे कि कंपनीज एक्ट मीन्स बोलना क्या चाहता है, सिक्योरिटीज़ लॉ क्यों एक डायरेक्टर्स को और शेयर होल्डर्स के बीच में इतने सारे ये गैप्स डाल के रखे, क्यों एक डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टर सिर्फ एक मैनेजर है, शेयर होल्डर सिर्फ ओनर है। अगर आप वैसे एकदम जीरो की थिंकिंग से पढ़ने लगोगे कोई भी एक्ट, देन आप हार्ड टू रिप्लेस रहोगे, राइट। देन आपको एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर आपके अंदर वो एकदम ओरिजिन से पढ़ रहे हो, आप एकदम मीन्स डीप मीनिंग से पढ़ रहे हो, रीड बिटवीन द लाइन्स कर रहे हो, आपको हर लाइन का मतलब पता है कि ये लाइन क्यों लिखी गई है, ये फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल डिजिटल डेटाबेस क्यों आया है, ये अगर सब पता है आपको, राइट, SDD, PI, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, देन एआई को आपको रिप्लेस करने में टफ टाइम लगेगा, टफ होगा, एक अच्छा खासा कंपटीशन होगा। ऐसा नहीं इजीली रिप्लेस कर दिया आपने, राइट। कि एक्चुअल कंप्लायंस की वैल्यू क्या है, एक्चुअल शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट मतलब करना क्या है, एक्चुअल इतने सारे डिस्क्लोजर्स क्यों करने पड़ रहे हैं, राइट। वो डिस्क्लोजर में हर एक लाइन का लिखा हुआ का मतलब क्या है। अगर आप वैसा लॉ पढ़ रहे हो, राइट, उस हिसाब से अगर लॉ पढ़ रहे हो, देन इट माइट बी वेरी हार्ड फॉर एआई टू रिप्लेस दिस काइंड ऑफ वर्क। अदरवाइज क्लेरिकल वर्क तो ईजिली रिप्लेसेबल है, राइट। सो आज का वीडियो इतना ही था। आई थिंक मैंने काफ़ी बोल दिया एआई के बारे में, बट इतना बोलूँगा, एआई फ्यूचर है, राइट। एंड ये वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, इस वीडियो में सिर्फ इतना बोलना था, अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में हो तो एकदम सीरियसली बुक्स को पढ़ो, रट्टा मार के पास हो जाओगे तो एआई बैठा है, खा जाएगा,
क्लेरिकल काम की कोई जगह नहीं है, थोड़े दिन कर लोगे, थोड़े 5-10 साल चलेगा ये मैक्स टू मैक्स। बाद में जहाँ पे 10 आदमी लग रहे थे वहाँ पे अभी 2 ही आदमी लग रहे, राइट। अभी वो एआई वो 2 आदमी की भी जॉब खाने पे आ जाएंगे, कोई एक ही आदमी रहेगा जो कमांड देगा, खुद एआई अपने आप रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स है, जो भी एमसीए पे अपलोड करना है वो खुद ही कर देगा, राइट। कंप्लायंस डैशबोर्ड जो भी बनाना है, रिपोर्ट बनानी है, कोई DPT3 DI3 KYC मिनट्स बनाना है, ये छोटे छोटे काम के लिए अगर आप CS कर रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है आगे जाके, क्योंकि ये काम शायद से एआई करेगा, राइट। तो इसीलिए आप एक्चुअल जो डीपर मीनिंग है कंपनी सेक्रेटरी का, टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इन्वेस्टर, टू एक गैप को फिल करने का, डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच के गैप को फिल करने का, वो काम के लिए कंपनी सेक्रेटरी रिलेवेंट रहेगा आगे के टाइम, ना कि ये मिनट्स बनाना, ये क्लेरिकल काम। ये तो मैं बोल रहा हूँ डिपॉजिटरीज जो RTA है ये सब टेक ओवर, देखना RTA टेक ओवर कर लेगा कंप्लायंस का काम, क्योंकि RTA सीधा सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस, RTA का खुद का सॉफ्टवेयर रहता है, वो कंपनी के बोर्ड को प्रपोज करता है, बोर्ड देखता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है एक सॉफ्टवेयर लेके, तो क्यों मैं 5 आदमी हायर करूँ रेदर देन एक सॉफ्टवेयर जिसमें एफिशिएंसी हाई है, राइट। तो RTA जैसे लोग आपका काम खा जाएंगे, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट जैसे लोग, राइट। लिंकिन टाइम हो गया, कैम्स हो गया, कंप्यूटेज मैनेजमेंट सर्विस जो कि लिस्टेड कंपनी जिसका वैल्यूएशन आई थिंक 20,000 करोड़ है, राइट। तो ऐसे लोग आपका काम खा ले। इससे पहले आप इतना डीप रिसर्च करो कि आप मीन्स बोर्ड को जब भी कोई ऐसा प्रपोजल आए वो आप पे रिलाई करे कि नहीं मैं कोई CS लगने वाला है इन द एंड, राइट, टू प्रोटेक्ट माय शेयर होल्डर्स, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट मेरे कंपनी सेक्रेटरी पे, तब जाके आप इररिप्लेसेबल रहोगे, रिप्लेस कोई भी नहीं कर सकेगा आपको। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही था। लेट्स होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो। ओके।